नमस्कार साथियों। तो इसके पहले हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था इसकी पहले वाली क्लास में, और आज हम पढ़ रहे हैं शैव धर्म के बारे में कि शैव धर्म क्या है और आखिर एक किस प्रकार का धर्म है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव तथा शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। तो अर्थात वो व्यक्ति जो भगवान शिव की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें शैव कहा जाता है, और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखना, ये सभी को पता है क्योंकि हम सब हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो हिंदू धर्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान शिव को आराध्य मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान विष्णु को आराध्य मानते हैं। तो ये वैसा ही है। तो भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव तथा शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभ पुरातात्विक शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से किसका प्रमाण मिलता है कि उस समय शिवलिंग की क्या की जाती थी, उपासना की जाती है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। शिव के लिए ऋग्वेद में शिव के लिए क्या कहा गया है, रुद्र कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व और पशुपति तथा भूपति कहा गया है। तो अथर्ववेद में क्या कहा गया है भगवान शिव के लिए, भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन कहाँ पर मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। जो भगवान शिव के लिंग पूजा का वर्णन है वो कहाँ पर मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुसार या महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक रूप में मिलता है। मतलब जो पार्वती जी हैं उनका वर्णन इसमें मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूपी पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी हैं। वामन पुराण में शिव संप्रदाय की 4 शाखाएं बताई गई हैं। ये हैं पशुपत, कापलिक, कालामुख और लिंगायत। ये भगवान शिव की क्या हैं, 4 शाखाएं हैं। जो भगवान से शिव संप्रदाय है इसकी 4 शाखाएं हैं, पशुपति, कापालिक, कालामुख और लिंगायत समुदाय। ठीक है, ये शैव धर्म की 4 शाखाएं हैं। पशुपति संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक अवतार माना जाता है। ठीक है, तो पशुपति संप्रदाय शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक कौन थे, लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। आगे देखिए क्या है, ये कुछ संप्रदाय और इसके संस्थापक दिए हैं। जैसे आजीवक संप्रदाय है, इसके संस्थापक कौन थे, मखलिक पुत्र गोसाल थे। घोर अक्रियवादी संप्रदाय था, इसके पूर्ण कश्यप थे। भौतिकवादी इसके संस्थापक पकोद कच्चायन थे। अनिश्चयवादी इसके संस्थापक संजय विट्ठली पुत्र थे। ठीक है, ये देखिए क्या है, पशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है, और इसका सैद्धांतिक सूत्र ग्रंथ कौन सा है, पशुपत सूत्र ग्रंथ है। सीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। तो सीकर पंडित कौन थे, एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे, और कपालिक संप्रदाय है उसके इष्ट देव कौन थे, भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशील नामक स्थान था। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा था, श्रीशील नामक स्थान था।
आगे देखिए, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। तो कालामुख संप्रदाय है, इसके अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल से में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। जो कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो शिव पुराण में इन्हें महाव्रतधर कहा गया है। इन संप्रदाय के जो लोग थे वो नर कपाल में, बताओ मनुष्य की जो हड्डियां हैं उसमें ही क्या करते थे? भोजन करते थे, जल एवं उससे ही सुरापान करते थे, मतलब पानी पीते थे, और साथ ही अपने शरीर पर जो चिता की भस्म होती है उसको ये लोग क्या करते थे? मल कर रखते थे। ये कालामुख संप्रदाय के लोग ऐसे हैं। लिंगायत समुदाय दक्षिण भारत में क्या है? प्रचलित है। जो लिंगायत समुदाय है ये कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। दक्षिण में क्या है? प्रचलित है। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं। इस संप्रदाय के लोग किसकी उपासना करते हैं? शिवलिंग की उपासना करते हैं। आगे क्या है देखिए, शून्य संप्रदाय लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। माफ कीजिए, जो शून्य संप्रदाय है वो लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बसवा पुराण में लिंग संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव को बताया गया है। जो बसव पुराण है उसमें लिंगायत संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो अल्लभ प्रभु थे और उनके शिष्य थे बासव। इस संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि वीरशैव संप्रदाय किसे कहा जाता है? जो लिंगायत समुदाय है उसको वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मतेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। तो 10वीं शताब्दी में मतेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार गोरखनाथ के समय में हुआ था। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। जो दक्षिण भारत में कौन सा धर्म? शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय क्या था? बहुत ही लोकप्रिय था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों के द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अप्यार, त्रुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आगे देखिए, एलोरा में प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो तंजौर के जो शासक थे वो राजराजेश्वर ने क्या करवाया था? जो तंजौर के चोल शासक ने किसका निर्माण कराया था? राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा का नाम राजराज प्रथम। इन्हें बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और जो राजराजेश्वर शिव मंदिर है इसको बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी की एक साथ क्या है? मुद्राओं पर शिव और नंदी की क्या मूर्तियों का क्या अंकन किया गया है? शिव और नंदी की क्या प्रतिमाएं उसके सिक्कों पर देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा शैव धर्म। आइए हमने जितना पढ़ा है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं शैव धर्म के बारे में। देखिए क्या देखा था हमने? जो भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। और जो शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा जाता है। लिंग पूजा का जो प्रथम स्पष्ट वर्णन है वो कहाँ पर मिलता है? मत्स्य पुराण में देखने को मिल जाता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्या रूप है जो पद्मा,
पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 शाखाओं का वर्णन मिलता है। 4 शाखाएं कौन सी हैं? पशुपत, कापलिग, कालामुख और लिंगायत। जो पशुपत संप्रदाय जो शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, इसके जो संस्थापक थे लकुलिश थे। इन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक अवतार माना जाता है। आगे देखिए, इसमें कहा गया है जो लिंगायत समुदाय है वो दक्षिण भारत में प्रचलित था, और जो कापलिक संप्रदाय के इष्ट देव थे वो भैरव थे। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। और जो शून्य संप्रदाय लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। तो शून्य संप्रदाय लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। और बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के जो प्रवर्तक अल्लाह प्रभु और उनके शिष्य वासव को बताया गया है। और जो लिंगायत समुदाय है इसको वीरशैव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में मतेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। दक्षिण भारत में जो शैव धर्म है वो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय बहुत क्या था? लोकप्रिय था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों के द्वारा किया गया। नाय और जो संत थे इनकी संख्या 63 है। और एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। और जो चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का करवाया था। और कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी की एक साथ जो प्रतिमा है उसका अंकन देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा शैव धर्म। उम्मीद करते हैं आपको ये भली भांति समझ में आ गया होगा। तो आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगले जो हमारी वीडियो होगी उसका हमारा टॉपिक है वैष्णव धर्म या विष्णु धर्म, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।